लॉर्ड, हालेलुया। पिता हम धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए, आज के दिन के लिए, ये नए साल के लिए, इस पल के लिए प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं। सारी गवाही के लिए हम धन्यवाद देते, तेरे शुक्र करते हैं प्रभु जी, तेरे शुक्र करते हैं। सारा महिमा, सारा आदर, सारी गवाही, सारी प्रशंसा, सारी बुद्धि, सारा धन, सारा वैभव तेरा है। हम तुझे देते हैं, तेरे बगैर हम कुछ भी नहीं, तेरे बिना, तेरे बगैर हम कुछ भी नहीं, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारी कोई औकात नहीं। तेरा शुक्र करते हैं यीशु के नाम में, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। सभी को न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, आमेन। ये दूसरा सप्ताह है, दूसरा संडे है न्यू ईयर का, और बहुत लोगों की गवाही से ये पता लगता है कि आप के जीवन में प्रभु है और ये साल रहेगा और आगे भी लेकर जाएगा। मैं ये साल आपको एक टारगेट दूंगी, ठीक है? इट्स गोइंग टू बी, हर साल परमेश्वर हमारे लिए, आई एम लाइक फॉर मी, मैं हमेशा परमेश्वर को ढूंढती हूँ कि गिव मी समथिंग टू होल्ड माई सेल्फ इन दिस सीजन ऑफ दिस न्यू ईयर। पूरी ये साल के लिए मुझे ये चाहिए, वचन चाहिए, ये कुछ भी दो मुझे चाहिए, है ना, ताकि आई कैन हैव एन एंकर, आई कैन होल्ड इट। तो पिछले साल परमेश्वर ने ये बोला था कि सबके साथ परमेश्वर क्या रखा है, एक प्लान रखा है, दर्शन रखा है, आमीन, एक प्लान है, और वो प्लान भला के लिए है और बुरा के लिए नहीं है, नुकसान नहीं है। हिज प्लान इज फॉर गुड, एंड हमारा काम है उस प्लान को खोजना, जानना, पवित्र आत्मा के अगुवाई के द्वारा। जैसे रोमन्स 8:16, यू आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड एंड द चिल्ड्रन ऑफ गॉड आर लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड। ये है ना, परमेश्वर के संतान परमेश्वर के आत्मा से की अगुवाई से चलता है। तो ये हर साल, पूरा साल हमें अपनी अगुवाई से नहीं चलना है, हाँ, परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से चलना है, जो परमेश्वर के वचन के साथ सहमत होता है, आमीन, हालेलुया। अपनी मन की नहीं, किसी के बोलने की नहीं, बट वचन क्या बोलता है, आत्मा क्या बोलता है, आमीन। और दूसरी बात, मैं इस साल में मुझे परमेश्वर ने भजन संहिता 25 और उसका 13, यू आर गॉड्स डिसेंडेंट, आप परमेश्वर के वंश, आई लव दैट बेटर, वंश, आमीन, वंश हो। और अच्छा लगा मुझे एक और पॉइंट कि आप अपने अगुओं को सुने। अगर आपकी दिमाग नहीं काम कर रहा है, पवित्र आत्मा को नहीं सुन सक रहे हैं, वचन को नहीं समझ सक रहे हैं, कुछ बात ऐसा होता है कि परमेश्वर आपको आपके अगुए इसीलिए रखा है। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। लिसन टू योर पास्टर इफ यू आर नॉट गेटिंग योर डायरेक्शन फ्रॉम द लॉर्ड डायरेक्टली। जब पास्टर को आप सुनते हैं, चाहे वो सही है चाहे गलत है, आपको समझ में आता नहीं आता, अगर आप उसमें प्रॉफिट है चाहे नुकसान है, आप उसका लेखा नहीं दोगे, लेखा आपका पास्टर ही देगा, आमीन। आप सिर्फ विलिंगली ओबे, आमीन। आपका सिर्फ है विलिंगनेस और ओबे, वहीं दीनता आ जाती है और आनंद के साथ आप, है ना, सो यू विल बी ब्लेस्ड। एंड आई नो जब आप आज्ञा मानते तो आप आशीषित होते हो, आमीन। आज तक तो मैंने कोई नुकसान देखा नहीं, फायदा ही देखा है। अपने
पास्टरों को सुनकर. So I am blessed. I can tell you that, and I'm alive and still reigning and ruling. Amen. Amen. Hallelujah. So Psalm 25:13 says, ये बोलता है, कोई पढ़े? वह कुशल से टिका रहेगा और उसका वंश पृथ्वी पर अधिकारी होगा. हालेलुया. तो प्रभु ने मुझे बोला ये साल कि his descendants shall inherit the earth. उसका वंश क्या करेगा? अधिकारी होगा. The moment he spoke to me from this verse, जैसा उसने तुरंत बोला मुझे, मैं पूरा संसार देखने लग गई. Amen. मैं उसकी वंश हूं. I said, I am your descendant and I inherit the whole land. और मैं ये बात बार बार बोलती रही. I am your descendant and I inherit the whole land. I am your descendant and I inherit the whole earth. Amen. Hallelujah. मैं उसकी क्या हूँ? वंश हूँ, संतान हूँ, वंश हूँ. और मैं पूरे पृथ्वी पर जहाँ मेरा पाँव, जहाँ मैं रहती हूँ, जहाँ मेरा जगह है, मैं उस पर अधिकार रखती हूँ. My whole world, अधिकार मेरा है क्योंकि मैं उसके वंश हूँ. सारी बातें मेरे अधीन है क्योंकि मैं उसके वंश हूँ. सभी मेरी आवाज़ सुनते हैं क्योंकि मैं उसकी वंश हूँ. सभी मेरे बातों की आज्ञा मानते हैं क्योंकि मैं उसकी वंश हूँ. मैं आशीषित हूँ क्योंकि मैं उसकी वंश हूँ. मैं सर हूँ क्योंकि मैं उसकी वंश हूँ. मैं ऊपर हूँ क्योंकि मैं उसकी वंश हूँ. Amen. Hallelujah. मैं चंगी हूँ सर से लेके पांव तक क्योंकि मैं उसकी वंश हूँ. मैं अंधकार के ऊपर अधिकार रखती हूँ क्योंकि मैं उसकी वंश हूँ. आने वाली विपत्तियों पर मैं अधिकार रखती हूँ क्योंकि मैं उस पर उसकी वंश हूँ. आमेन. आशीषे भविष्य पर मेरा अधिकार है. आने वाली आशीषों पर मेरा अधिकार है. चोर का नहीं, मेरा, क्योंकि मैं उसकी वंश हूँ. कल्पनाएं जो परमेश्वर की है मेरे लिए वो पूरी होती है और होगी. और उस पर अधिकार मैं रखती हूँ क्योंकि मैं उसकी क्या हूँ? वंश हूँ. मैं उसकी क्या हूँ? वंश हूँ. हालेलुया. समस्या और शैतान मुझसे दूर भागता है क्योंकि अधिकार मेरे पास है यीशु मसीह में, क्योंकि मैं उसकी क्या हूँ? वंश हूँ. मैं उसकी क्या हूँ? वंश हूँ. हालेलुया. बहुत लोग यीशु को एक सेवियर के रूप में ग्रहण किया है, पर हमें उसे प्रभु और पिता के रूप में भी ग्रहण करना है. वो हमें नरक से जरूर बचाता है. आमीन. पर वो हमारा प्रभु भी है और पिता भी है और हम उसके वंश हैं. हालेलुया. हम उसके क्या हैं? वंश. जहाँ भी हम जाते हैं, जहाँ भी मैं जाती हूँ, जिससे भी मिलती हूँ, नॉर्थ इंडिया मेरा दर्शन है. नॉर्थ इंडिया पर मैं अधिकार रखती हूँ.
पहले आत्मिक रूप से, फिर शारीरिक रूप से, क्योंकि मैं उसकी वंश हूं और उसने मुझे ये अधिकार दिया है और मुझसे ये कोई भी नहीं छीन सकता, क्योंकि मैं उसकी वंश हूं यीशु मसीह में। आमेन, हालेलुया। मैं उसकी क्या हूं? वंश हूं। जब मैं जॉब में जाती हूं तब भी मैं उसकी वंश हूं, जब मैं कॉलेज जाती हूं तब भी मैं उसकी वंश हूं, जब मैं टॉयलेट भी साफ करती हूं तो भी मैं उसकी वंश हूं, जब मैं पढ़ती हूं तो भी मैं उसकी वंश हूं, जब मैं खेलती हूं तब भी मैं उसकी वंश हूं, जब मैं घर पर भी हूं तो भी मैं उसकी वंश हूं, जब मैं बाहर संसार में जाती हूँ जो अंधकार से भरा है, भरी हुई तराई से भी गुजरती हूँ तो मैं उसकी वंश हूँ। हालेलुया। क्या हूँ हम? क्या है हम? उनकी वंश। चाहे हमारे शारीरिक माँ बाप, भाई बहन कोई समझे ना समझे, पर ये अधिकार से मुझे कोई नहीं हटाता कि मैं उसकी वंश हूँ। मैं उसकी वंश हूँ, उसकी कहलाती हूँ, वही मेरा सब कुछ है और मैं उसकी हूँ और मैं उसके लिए सब कुछ हूँ। हालेलुया। मैं उसके लिए सब कुछ हूँ और वो मेरे लिए सब कुछ है। मेरा माँ, मेरा बाप, मेरा भाई, मेरा बहन, मेरा धन, मेरी बुद्धि, मेरी महिमा, मेरा प्रताप, मेरी सुरक्षा, वो मेरी अनुग्रह, मेरी दया, क्योंकि मैं उसकी वंश हूँ। हालेलुया। इसलिए वो मुझे कभी ना छोड़ता है ना त्यागता है, क्योंकि मैं उसकी वंश हूँ। वो मेरा उद्धार का टोप है, क्योंकि वो मेरा, मैं उसकी क्या हूँ? वंश हूँ। कोई विपत्ति, कोई बीमारी मेरे डेरे के निकट नहीं आता, क्योंकि मैं उसकी क्या हूँ? वंश। और मैं इस धरती पर, आमीन, इस धरती पर जहां भी मैं पांव रखूं, ये बड़ी बात नहीं है, चमत्कार, ये बड़ी बात नहीं है, उसका प्रेम का एक सबूत है, उसका प्रेम का सबूत है चमत्कार, उसका प्रेम का सबूत है कि वो तुम्हारी प्रार्थना को उत्तर देता है, उसका प्रेम का एक सबूत है कि तुम्हारी इच्छाओं को वो पूरा करता है, क्योंकि तुम उसके वंश हो, तुम सब कुछ हो उसके। उसका ये प्रेम का सबूत है, क्योंकि तुम उसके क्या हो? वंश हो। वंश, धरती तुम्हारी है क्योंकि तुम उसके वंश हो। जिस अमाउंट में चाहिए, जो अमाउंट में चाहिए, जहां हाथ रखते हो, जहां पैर रखते हो, जिस अधिकार से ये जानते हुए कि तुम उसके वंश हो, वो सब कुछ तुम्हारा है, अधिकार तेरी है, पर पहले आत्मा में, दूसरी शरीर में। आमेन, हालेलुया। हम उसके क्या है? वंश है। और परमेश्वर ये साल हमें यही बता रहा है कि तुम मेरे क्या हो? वंश हो। यीशु मसीह यही कह रहा है। उत्पत्ति उसका 13:15। मेरे प्रियो, ये साल उसके वंश होने के नाते तुम क्या करो? इस धरती में तुम अधिकार बनाकर रखो, आत्मिक रूप से, पर सबसे पहले आत्मिक रूप से तुम आगे हो, सबसे पहले हो। आमेन, हालेलुया। क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है, जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है, उस सबको मैं तुझे, उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग और युग तेरे वंश को युग युग के लिए दे दूंगा, क्योंकि तुम मेरे क्या हो? वंश हो। आमीन। जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है,
जितनी, ये परमेश्वर का वादा है, प्रॉमिस है, लिखी हुई एक प्रतिज्ञा है, विल है आपके लिए, मेरे लिए, कलीसिया के लिए। आमेन। जितनी भूमि आत्मिक रूप से, मेरे प्रियो, आत्मिक रूप से, फर्स्ट गो एंड रूल इन स्पिरिट, जस्ट रूल इन स्पिरिट, थिंग्स विल फॉल, इट विल ओवरटेक यू, इट विल ओवरटेक यू। आत्मिक रूप से उन सभी चीजें, जितनी भूमि है, आत्मिक रूप से सब तेरी है। और तेरे वंश को युगन युग के लिए दूंगा। भजन संहिता 112 उसका 2 और 3। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। उसका वंश, वो है आप और मैं, उसके लिए कह रहा, आपके लिए और मेरे लिए। उसका वंश पृथ्वी पर क्या होगा? पराक्रमी, पराक्रमी, महिमावंत, राज्य करने वाले, अधिकार रखने वाले होगा। सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। सीधे लोगों के संतान आशीष पाएंगे, टेढ़े लोगों के नहीं, सीधे। जो वचन जैसा बोलता है वैसे सुनता है, उस पर वैसे ही विश्वास करता है और उसको वैसे ही लेता है और उसको वैसे ही करता है, सीधा सीधा सीधा। आमेन। सीधा सीधा। हालेलुया। 3, उसके घर में धन संपत्ति रहती है। उसके घर में क्या रहेगा? वंश के लिए कह रहा है, जो आप और मैं है, ये साल यही है। उसके घर में कह रहा है ये साल और आने वाली सालें धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहता है। उसका धर्म मतलब आपका जो विश्वास यीशु मसीह पर है, उस पर वचन पर है, वो सदा बना रहेगा और बढ़ता ही जाएगा। एक्सीडिंगली ग्रोइंग फेथ इन क्राइस्ट जीसस। आमेन। हालेलुया। एक्सीडिंगली ग्रोइंग फेथ, वो कम नहीं होगा, पर वो जो राई के दाना के समान जो विश्वास आपके अंदर है, वो एक विशाल वृक्ष के समान बन जाएगा, जो नदी के किनारे लगी है, जिसका पत्ता कभी ना सूखता है और ना गिरता है, उसका फल हमेशा सदा लगा रहता है। आमेन। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा के नदी के किनारे लगा रहता है। हालेलुया। और उसका घर में धन रहेगा। आत्मिक रूप से मेरे प्रियो, पहले आपको अगर शारीरिक रूप से चाहिए, पैसे, धन, जो भी, जेट, एयरप्लेन, क्या चाहिए, आत्मिक रूप से जय पालो, ले लो। आत्मिक रूप से अधिकार तुम्हारा है, क्योंकि तुम उसके वंश हो और तुम्हारे घर में धन संपत्ति बने रहेगी और तुम्हारा विश्वास बढ़ता ही जाएगा, कम नहीं होगा, और तुम्हारा भरोसा कभी तुझे लज्जित नहीं होने देगा। आमेन। हालेलुया। गलेशियंस 3:29 प्रभु आपको कह रहा है, मेरे प्रियो, आप अब क्या हो? वंश, उसके दास नहीं। दास को वो वंश नहीं बनाता, नौकर चाकर उसके वंश नहीं होते हैं। आप उसके संतान हो, उसके वंश हो, आप उसकी पीढ़ी हो। हालेलुया। निज प्रजा, हाँ, पवित्र जन। ओह हालेलुया। हाँ, गलेशियंस 3:29 और यदि तुम मसीह के हो, यदि तुम मसीह के हो, तो इब्राहिम के वंश, तो तुम क्या हो? इब्राहिम के वंश हो, और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। और प्रतिज्ञा के अनुसार तुम क्या हो? वारिस भी हो। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। इब्राहिम के तुम संतान हो। इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और उसका विश्वास को धार्मिकता गिना गया।
आमेन। आपका विश्वास यीशु मसीह पर, और ये विश्वास जो बढ़ता है हर दिन, और ये साल जो बढ़ेगा, आप दोगे गवाही साल में, अगले साल, कि आपका विश्वास परमेश्वर पर कैसा बढ़ा, एक वंश होने के नाते, एक अधिकार रखने के नाते। मेरे प्रियो, अधिकार आप पहले आत्मिक रूप से रखो, सारी बातें आपके पीछे पीछे। आमेन, हालेलुया। क्योंकि कहता है यदि तुम मसीह के हो, हालेलुया। कितने लोग हो है मसीह के? हाँ, मसीह के हो तो तुम इब्राहिम के वंश हो। क्या हो? इब्राहिम के वंश हो, किसी अरे गहरे के नहीं। हाँ, अरे गहरे के वंश नहीं, हम इब्राहिम के क्या है? वंश है, उसके संतान है, वो सृष्टिकर्ता के। हालेलुया। और प्रतिज्ञा के क्या है? प्रतिज्ञा के अनुसार, माने लिखी गई वचन के अनुसार, ये किताब के अनुसार जो सच्चा है, जो अटल है, दो धारी तलवार से चोखा है, गुद्दे गुद्दे को आर पार कर जाता है, जमीन और आसमान टल जाएगी पर ये वचन परमेश्वर का, ये प्रतिज्ञा कभी ना टलेगी। उसके अनुसार तुम क्या हो? वारिस भी हो। आमेन। सो यू आर descendant. I am the descendant of Abraham because I am of Christ. Hallelujah. According to the promise. Amen. Hallelujah. Isaiah 44:3. मेरे प्रियो, अगर आप दिख रहे हो छोटे से हो, मैं तो कुछ नहीं हूं, मैं तो ये हूं, मैं तो अपना ऑफिस में कर्मचारी हूं, मैं तो ये काम करता हूं, वो आपका काम, आपका परिचय नहीं है। आमेन। आपका काम, आपका क्या नहीं है? परिचय नहीं है। मैं नर्स हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं तो कर्मचारी हूं, मैं तो हवलदार हूं, मैं तो आर्मी में हूं, मैं तो अकाउंटेंट हूं, मैं तो टीचर हूं, मैं तो क्या बोलते हैं, घर बनाता हूं, है ना, मिस्त्री हूं। आपका काम, आपका परिचय नहीं है। आपका पहचान यीशु मसीह में है, जो आप इब्राहिम के क्या हो? संतान हो, उसके वंश हो। जहां भी आप जाते हो, जो भी कुछ करते हो, आप उसके ही वंश रहोगे और उसके मिरास आप पर हमेशा ही बना रहेगा। आमीन, हालेलुया। Isaiah 44 उसका 3। क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल, हाँ, और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। हाँ, मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। तुम प्यासे हो तो तुम्हारे लिए मैं जल, जब भी तुम्हें प्यास लगती है तो तुम्हें परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा तुम्हें तृप्त करता है। आमीन, हालेलुया। तुम्हारा प्यास को वो ही बुझाता है, कोई मनुष्य नहीं, कोई काम नहीं, कोई संसार का धन नहीं, कोई संसार का एंटरटेनमेंट नहीं। एक ही जन है जो तुम्हें तृप्त करता है, तसल्ली देता है और तुम्हें सैटिस्फाइड रखता है, कंटेंट रखता है, वो है यीशु मसीह और उसका वचन। मेरे प्रियो, मैं बहुत बोल्डली बोलूंगी, सब यहाँ यंग जनरेशन है और हमारा जमाना बदल रहा है। हम बहुत बोल रहे, ना सेक्स हमें संतुष्ट देगा, ना पति, ना पत्नी, ना फिल्में, ना कुछ, लेकिन संतुष्टि सिर्फ तुम्हें परमेश्वर देगा। आप किस बात का इतना भूखे हो और प्यासे हो? आमीन, हालेलुया। भूमि पर क्या करेगा? और सूखी भूमि पर आप अगर लग रहा है कि हाय सूखा, हाँ, कहां सूखा लग रहा है? आपकी सूखे भूमि में अगर उसको नमी लाना है तो आप वचन में जाओ, क्योंकि आपको वहां से ना उम्मीद नहीं लौटना पड़ेगा, क्योंकि आप उसके क्या हो? वंश हो। और उस सूखी भूमि पर आपका अधिकार है यीशु मसीह के द्वारा। आमीन,
हालेलुया, आप उसके क्या हो, वंश हो। और आगे आई विल पोर माई स्पिरिट, वंश पर अपनी आत्मा उंडेलूंगा। अपने आप कहता है वहीं तक नहीं छोड़ूंगा, मैं अपना खुद का आत्मा तुम पर, मैं अपने वंश पर उंडेल दूंगा। मतलब मैं अपने खुद को खुद को उंडेल दूंगा। मतलब मैं तेरे संग संग हूं, भीतर भी बाहर भी चारों ओर से। आई एम योर कैनोपी। हालेलुया, आमेन। तेरे वंश पर अपने क्या करूंगा, आत्मा और तेरी संतान। लो भाई, तेरी संतान भी, नॉट ओनली यू, बिकॉज ऑफ यू बिलीव्ड, योर जनरेशन एंड जनरेशन एंड जनरेशन एंड जनरेशन टू कम। संतान पर अपनी आशीषें उंडेलूंगा। बिकॉज ऑफ यू बिलीव, आई विल ब्लेस योर होल जनरेशन। इट्स नॉट गोइंग टू स्टॉप, इट्स गोइंग टू फ्लो। Hallelujah. And the generation you have not yet seen. Amen. Hallelujah. Romans 9:8, रोमी की किताब उसका 9 और उसका 8। अर्थात शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं। शरीर के जो संतान है वो उसकी बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ आत्मिक संतान की बात कर रहे हैं। हाँ, परंतु प्रतिज्ञा के संतान, प्रतिज्ञा के संतान वंश गिने जाते हैं, वंश गिने जाते हैं मसीह के। आमेन। हम सब प्रतिज्ञा के संतान हैं। हालेलुया। हम शरीर के नहीं पर क्या है, प्रतिज्ञा के संतान हैं। बट द चिल्ड्रन ऑफ द प्रोमिसेस आर काउंटेड एज द सीड। वंश गिने जाते हैं। हालेलुया। हम वंश है परमेश्वर का, और परमेश्वर का शारीरिक रूप की बात नहीं कर रहे हम। शरीर तो आएगा और जाएगा, है ना। शरीर आएगा और जाएगा। इट विल कम एंड इट विल गो। इट्स लाइक अ वेपर, इट विल फेड अवे। हालेलुया। इट विल फेड अवे, इट विल कम एंड गो। रोशनी में चमकेगा, रोशनी नहीं है तो नहीं चमकेगा। It will come and go. Who cares? But I'm talking about the spiritual. Amen. Hallelujah. ये वंश ही गिना जाएगा। Galatians 3:7, ये जान लो, बातें जो आज बोली गई है, या वचन पर जो विश्वास करता है, या वंश के ऊपर जितने भी वचन अभी मैंने दिखाया है, वे ही अब्राहम की संतान है। वे ही क्या है, इब्राहिम के संतान है। ये बात सेटल कर लो अपने हृदय में, मन में नहीं। जब विपत्ति आती है, आपत्ति आती है, कंफ्यूजन्स आता है, हाँ, चैलेंजेस आता है, तब ये बातें सेटल होनी चाहिए। ये बातें आपको एक जगह सेटल और स्थिर रखना चाहिए कि आप उनके वंश हो, और आप पर कुछ भी किसी का जोर नहीं। हाँ, आप उन सारे चीजें जो आती है उस पर जय पा चुके हैं। क्योंकि बाइबल बताती है हिब्रू में कि जो यीशु मसीह पर विश्वास रखता है, ही इज एन ओवरकमर, वो जयवंत है। आप जय पा चुके, चाहे आपकी कमजोरी भी क्यों ना हो। अगर आप बार बार शराब पी ले रहे हैं, बार बार झूठ बोल दे रहे हैं, बार बार व्यभिचार कर ले रहे हैं, बार बार चोरी कर ले रहे हैं, मसीह में आने के बाद भी ये कमजोरी में कैसे छूटूं, आप छूट चुके हैं और आप छूटेंगे ही, क्योंकि आप इब्राहिम के संतान हैं, उसके वंश हैं। आप छूट चुके हैं, आप जयवंत पा चुके हैं। आमेन। जय मिल चुका है। आज नहीं तो कल इसका रिजल्ट जरूर दिखेगा, पर ये दिखेगा जरूर, क्योंकि आप उसके वंश हैं। आज नहीं छूटा शराब, पर आपकी जो इच्छा है और विश्वास जो परमेश्वर पर है, वो कभी आपको लज्जित होने नहीं देगा। आज नहीं तो कल जरूर आप जयवंत, और जयवंत से बढ़कर उसका रिजल्ट आप देखोगे।
शराब छूट जाएगी, वह विचार छूट जाएगा, झूठ बोलना छूट जाएगा, अश्लील गलत पिक्चर्स देखना छूट जाएगा, सब कुछ छूट जाएगा और छूट चुका है। आत्मिक रूप से तो छूट गया, जो आत्मा में हो गया वो शरीर में जरूर प्रकट हो जाएगा। आत्मा से ही शुरुआत होता है। आमेन, हालेलुया। क्योंकि आप उसके संतान हो, आप उसके वंश हो। ये बात बैठा लो, स्थिर कर लो। आमेन। अब्राहम के आप क्या हो? संतान हो। ये जान लो कि जो विश्वास करने वाला है वो अब्राहम की संतान है। आमेन। यूहन्ना उसका 8 उसका 39। उन्होंने क्या किया? उत्तर दिया कि हमारा पिता तो इब्राहिम है। हमारा पिता तो क्या है? हाँ, समस्या को बोलो। अगर शरीर में बाप चाहिए तो हमारा बाप है अब्राहम, शरीर में। सीधी सी बात है ना। शरीर में बाप चाहिए तो शरीर में बाप लाया और अब्राहम को, वही हो। हमारा पिता तो क्या है? अब्राहम है। यीशु ने उनसे कहा यदि तुम अब्राहम की संतान होते हाँ तो इब्राहिम के समान काम करते। अब्राहम के समान भी तुम क्या करोगे? यू विल डू, इंग्लिश में लिखा द डीड्स, डीड्स, यू विल डू द डीड्स ऑफ अब्राहम। मतलब विश्वास में होकर सब बातों को, सारे वचनों को पूरा करोगे, क्योंकि आप संतान हो। वंश का जो, संतान का जो नियम कानून है मसीही का, इसका नियम कानून, इसका वचन, इसके शब्द, भाषाएं और सब कुछ विपरीत है इस संसार से, और हम विपरीत करते हैं इस संसार से। वो झूठ बोल के अपना पेट पालते हैं, परिवार चलाते हैं, पर हम बिना झूठ बोले हम अपना पेट पालते हैं और परिवार चलाते हैं, क्योंकि हम उसके क्या है? वंश है। आमेन, हालेलुया। हम उसके काम भी करते हैं। आमेन। मत्ती उसका 1 का 1, मैथ्यू। इब्राहिम की संतान, हाँ, दाऊद की संतान, इब्राहिम की संतान, दाऊद की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली, यीशु मसीह की वंशावली। हम क्या क्या है? ये जेनियोलॉजी है, ये वंशावली लिखा गया है मत्ती में। उसमें बता रहा हम क्या है? अब्राहम के संतान है। आ जाओ फिर आगे, दाऊद के भी संतान है। उससे और आगे आ जाओ, पुराने नियम से हटकर नया नियम में आ जाओ। हम नया नियम में जी रहे हैं अभी। हाँ, यीशु मसीह की वंशावली। आमेन। यीशु मसीह की क्या है? हम वंशावली। जो मसीह में है वो नया सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ क्या हो गई? नया हो गई। और आप अब किसी बाप दादा या किसी और का वंश में नहीं। पुराने बातें, अब्राहम बीत गया, दाऊद चला गया, ये चला गया, शरीर में सारे बाप चले गए। हाँ, अब हम आत्मिक बाप के अधीन आ गए, जो सृष्टि करता है मसीह के द्वारा। नया नियम में आ गए वो है, और अब हम मसीह के द्वारा उसके डायरेक्ट हो गए। अब हम अब्राहम के थ्रू भी नहीं जा रहे, दाऊद के थ्रू भी नहीं जा रहे, यीशु मसीह ने डायरेक्ट लिंक कर दिया। हाँ, डायरेक्ट कनेक्शन दे दिया, और डायरेक्ट कनेक्शन में हमें वंश बना दिया। हालेलुया। ओके, हालेलुया। So you don't have to go through Airtel or BSNL to have your Wi-Fi. You go direct. You go direct. You have a direct connection. सीधा डायल करो. Amen. And you don't have to pay anything for it to make a call or talk to him. या उनका कुछ भी यूज करना, अधिकार रखने के लिए. You don't have to pay because यीशु मसीह ने बोला मैं पे कर देता हूं, तुम एंजॉय करो. हाँ,
मैं पे कर देता हूं, तुम एंजॉय करो, तू वंश है, आज से तुम मुझे प्रतिनिधित्व करोगे और तुम एंजॉय करो मेरे नाम से, तुम वंश है, अधिकार रख जा, हाँ, अधिकार रख। ये मानसिकता चाहिए हमें 2025 में, 2025 में। आमेन। अपनी मानसिकता को बदलो और आत्मिक रूप से राज्य करो यीशु मसीह में, उसी के तुम वंश हो। सीधा यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर, परमेश्वर का इकलौता बेटा, जो परमेश्वर उसको अपने दाहिने ओर विराजमान किया और उसके साथ, उसके द्वारा हम उसके दाहिने ओर पिता के बैठे हैं। क्यों? गिड़गिड़ाने के लिए, रोने के लिए, कंफ्यूज होने के लिए, बाल खींचने के लिए करने के लिए नहीं, राज्य करने के लिए, अधिकार रखने के लिए। आमेन, हालेलुया। अधिकार रखने के लिए। कैसे अधिकार रखने? ए हटो, मैं आ गया, हाँ, लात मारना नहीं, प्रेम के द्वारा अधिकार रखने के लिए। आमेन। विश्वास वचन पे करो और तुम्हारा डीड्स होना चाहिए प्रेम में। तुम्हारा काम नफरत में नहीं, चिढ़, जलन, ईर्ष्या, ये नहीं है हमारे राज्य में। ये फल है ही नहीं। अगर ये फल आता है तो तुम कहां खड़े हो, कहां हो, किसके वंश हो? हाँ, किसके वंश हो? अगर आ गई चिढ़, जलन, मैंने माफ करना, मैंने ये बोलना, मैंने ये यार तुम कहां गिरा रहे हो? तुम किसके वंश हो? अपने आप को कहां गिरा रहे हो? किस लेवल में? कहां जा रहे हो? कहां उठा के बैठा दिया, तुम उधर से उठ के जा रहे हो? हाँ, आप इब्राहिम के संतान हैं, वंश है, मसीह के वंशावली हो, ताकि जो मसीह ने आपको अपने नाम के द्वारा अधिकार दिया उस पर पूरे धरती में, यू इनहेरिट द अर्थ, गो इनहेरिट द अर्थ, गो इनहेरिट योर प्लेस। लुधियाना में हो तो लुधियाना राज्य करे, करो लुधियाना में राज्य आत्मिक रूप से। फर्स्ट, पंजाब में अगर मैं हूं तो पंजाब में मैं राज्य कर रही हूं। नॉर्थ इंडिया हैज टू बी गॉड्स इंडिया, हैज टू बी, हैज टू बी। अगर परमेश्वर ने हम लोगों को यहां रखा है तो कोई मकसद से रखा है, किसी दुष्ट आत्मा के अधीन होने नहीं, दुष्ट आत्मा को अपने अधीन करना और उसको बोलना है, तुम उसको बोलना क्या करना क्या नहीं। Tame them just as you tame the dogs. Can you tame the evil spirit and tell them what to do? Confusion spirit, go create confusion in so and so group, break it, release, tame it. Can you do it? You can, because you have a authority. तुम उनके आज्ञा नहीं मान के गए झुको, तुम उनको बोलो तुम्हारा आज्ञा हम नहीं मानेंगे, तुम हमारा आज्ञा मानो यीशु मसीह के नाम से। आमेन, हालेलुया। लास्ट वचन, प्रकाशित वाक्य 22 उसका 16। मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। हाँ, मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। प्रेज। इंग्लिश में पढ़े, यीशु मसीह खुद बोल रहा है, he is confessing himself. I, Jesus, have sent my angel to testify. I, Jesus, have sent my angels to testify to you these things for the churches. कलीसियाओं के लिए, कलीसियाओं के लिए ये गवाही देने के लिए कि I am the root and the descendants of David. Root, I love it. Root and the descendants of David, the bright morning star. मैं यीशु ने अपने स्वर्गदूतों को इसलिए अगर आपने स्वर्गदूत सचमुच देख लिया या कोई इंसान स्वर्गदूत का रूप में आप आ गया, आपकी मदद कर रहा है,
हाँ, ये कलीसियाओं से कह रहा है, स्वर्गदूतों को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों को क्या करो, इन बातों का क्या करो, गवाही दे। आमेन। आज आपने गवाही दिया ना, और ये गवाही चर्च तक मत रखो, तुम जहां हो वहीं कलीसिया है, तुम ही तो कलीसिया हो, तुम ही तो पत्री हो, तुम ही तो मसीही हो। हाँ, बाइबल तो तुम हो, तुम्हारा जीवन है। अगर तुम वंश हो। फिर कहता है यीशु मसीह, मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा। जो मसीह पर विश्वास करता है उसका क्या है, जो मसीह में है वो वंश है। और यीशु मसीह खुद कह रहा है, Isn't that amazing? मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा। मेरे प्रियो, संसार को भोर का चमकता हुआ तारा चाहिए, अब वो आप हो, क्योंकि आप उसके वंश हो। आप ही तो हो भोर का तारा। ये कहानी या कहावत या एक मजाक नहीं है। जैसा तेरा विश्वास तेरे साथ वैसा ही हो। जो उस पर विश्वास करता है वो कभी लज्जित नहीं होता। भोर के तारा हो, सिर्फ इस साल नहीं, 2025 नहीं आने वाले जनरेशन से जनरेशन, सालों साल, युगान युग तुम मेरे वंश हो, युगान युग तुम भोर के तारा हो। आमेन, हालेलुया।